एनएसयूआई छात्र संगठन की ओर से आज शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के साथ ही अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। अजमेर के गांधी भवन से शुरू हुई ये यात्रा बजरंगगढ़ विजय स्मारक पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। इस दौरान कई स्थानों पर यात्रा के बीच राष्ट्रभक्ति नारे सुनाई दिए। इस मौके पर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के अजमेर पहुंचने पर स्वागत भी किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देश की आज़ादी हमारे शहीद जवानों ने अपने अहम भूमिका निभाई है, जिसके चलते आज़ादी मिली है। इसकी सभी को जानकारी देना इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है। इस मौके पर छात्र संघ चुनाव पर रोक को लेकर भी सवाल किया गया, जिसे लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई संघी मानसिकता के कुलपति ने राज्य सरकार को नई शिक्षा नीति को लेकर चुनाव नहीं कराने के लिए अक्षमता जाहिर की है, जिसके चलते समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन हम मांग करते हैं कि चुनाव होने चाहिए, जिससे कि नई राजनीति करने वाले युवाओं की पीढ़ी तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर अब तक किसी तरह की तैयारी नहीं की गई है, लेकिन चुनाव में अड़ंगा डाला जा रहा है। आज अजमेर आए हैं, अगवा रैली निकाली जा रही है। पूरे देश में देशवासी स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक तिरंगा यात्रा अजमेर एनएसयूआई के साथियों की तरफ से रखी गई है। पूरे जिले से, संभाग से लोग आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए अजमेर आए हैं। हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानियां देकर भारत को आज़ाद कराया। एक मजबूत संविधान, मजबूत लोकतंत्र भारत की खुशहाली के लिए, भारत की तरक्की के लिए बनाया। उनकी याद में इस लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा में अजमेर की एनएसयूआई आज तिरंगा यात्रा का आगाज कर रही है। सर, इस वर्ष छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर आपके क्या विचार हैं? प्रदेश भर के कई संघी मानसिकता के कुलपतियों ने एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री जी को, सरकार को सौंपी है कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी के कारण चुनाव कराने में असक्षम है। मैं और तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और प्रदेशवासियों को ये बताना चाहते हैं, जिस एजुकेशन पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने उस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक सिलेबस तक इन लोगों ने अभी तक तैयार नहीं किया है। बिना सोचे समझे इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी। एजुकेशन पॉलिसी ये लागू नहीं कर पा रहे हैं, सिलेबस ये तैयार नहीं कर पा रहे हैं, और इस आधार पर इन्होंने छात्र संघ चुनाव को रोकने की बात रखकर प्रदेश के छात्रों के साथ में, छात्र शक्ति के साथ में एक अन्यायपूर्ण कदम इन्होंने अपना दिखाया है। हम सरकार से ये आग्रह करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव ही प्रदेश की छात्र शक्ति के अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। हमने सरकार से ये आग्रह किया है, सरकार इस पूरे मामले पर एक बार विचार करें, सारे पक्ष दिखवाएं, सख्ती से लिंग 2 को लागू करें। चुनाव होंगे, राजनीति की एक नई पाठशाला खड़ी होगी, नए लोग तैयार होंगे। ऐसी मांग, ऐसा आग्रह हम सरकार से कर रहे हैं। सर, आगामी विधानसभा चुनाव में एनएसयूआई कार्यकर्ता और युवाओं का क्या सहयोग है? प्रदेश भर में अभी पिछले महीने ही भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने एक मजबूत सदस्यता अभियान चलाया। प्रदेश भर में बूथ पर एनएसयूआई का कार्यकर्ता, प्रदेश की छात्र शक्ति बूथ पर खड़ी होकर लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, भारत के संविधान की हिफाजत के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे, कांग्रेस पार्टी को अपने बूथ पर चुनाव जिताए।
ये प्रयास भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन प्रदेश भर में कर रहा है। सर, राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार 2 वर्षों से निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहा है। इस बार यदि चुनाव होते हैं तो क्या एनएसयूआई सफलता हासिल करेगी? प्रदेश भर में मजबूती से एनएसयूआई की विजय पताका लहराएगी। पूरे प्रदेश में एनएसयूआई ने लोगों को एक जाजम पर बिठाने का, छात्र शक्ति को मजबूत करने का काम किया है। एनएसयूआई ने जाति पाति से ऊपर उठकर, सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर छात्र शक्ति को मजबूत कर कैसे छात्र शक्ति प्रदेश के विकास में, देश के विकास में भागीदार बने, ये प्रयास लगातार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कर रहा है।